फर्स्ट ऑफ ऑल सभी को जोहार, गुड मॉर्निंग। तो आज हम लोग मिलते हैं ज्योग्राफी में, जिसमें से क्या देखेंगे, भारत की स्थिति एवं विस्तार के बारे में चर्चा करेंगे, जिसमें हम लोग देखेंगे अक्षांश और देशांतर का विस्तार। तो फर्स्ट ऑफ ऑल आप लोग को क्या है, ग्लोब के माध्यम से समझाने का प्रयास करते हैं। तो सबसे पहले एक ग्लोब को ड्रॉ करते हैं, इसका बात को हम लोग आगे बढ़ाएंगे। तो कुछ ग्लोब इस प्रकार से आपको दिखेगा। ये हो गया ग्लोब। यहाँ पर देखिए, ये ग्लोब के मध्य से एक रेखाएं हैं, इसको कहा जाता है 0 डिग्री विषुवत विर्थ। विर्त इसलिए कहा जाता है क्योंकि ये संपूर्ण विर्त है, मतलब पूरा का पूरा क्या है, घुमा हुआ है, इसलिए इसका नाम है विषुवत विर्त। या फिर इसका दूसरा नाम है भूमध्य रेखा। भूमि को क्या है, दो मध्य भागों में बांटने वाली रेखा को भूमध्य रेखा कहा जाता है, या फिर इंग्लिश में इसको कहा जाता है इक्वेटर। इसके ऊपर उत्तर तरफ में इसको कहा जाता है उत्तरी गोलार्ध, यानी कि विषुवत विर्त के उत्तर में इसको कहा जाता है उत्तरी गोलार्ध, और दक्षिण में इसको नीचे दक्षिणी गोलार्ध कहा जाता है। ये हो गया। और प्रत्येक डिग्री पर, एक एक डिग्री पर क्या है, एक लाइनें खींची हुई है, जिसको हम लोग क्या कहते हैं, अक्षांश कहते हैं। और ये कभी एक दूसरे को कभी नहीं काटती है। इसका क्या नाम है, इसका नाम है अक्षांश, या फिर इसको कहा जाता है लेटीट्यूड। लेटीट्यूड लेटी लेटी रेखाएं, इसलिए इसका क्या नाम है, लेटीट्यूड है। और ये यहां से शुरू होकर क्या है, यहां तक पहुंचती है 90 डिग्री तक। इसको कहा जाता है उत्तरी ध्रुव। और इधर भी नीचे क्या है, एक एक डिग्री पर यहां पर ध्रुवों पर आती है, इसको कहा जाता है दक्षिणी ध्रुव। एक एक डिग्री पर आपको यहां तक दिखेगा। तो चूंकि क्या है, पृथ्वी 23.5 डिग्री अक्ष पर झुकी हुई है, इसलिए एक महत्वपूर्ण रेखा लेते हैं, जिसको क्या नाम है, जिसका नाम है 23.5 23.5 डिग्री। इसको कहा जाता है कर्क रेखा। कर्क रेखा ये नॉर्थ हो गया, क्योंकि नॉर्थ साइड है। उसी के जस्ट नीचे देखिएगा, विषुवत विर्त के नीचे ये भी क्या है, 23.5 है, इसको कहा जाता है मकर रेखा। ये क्या है, साउथ है। और एक जो प्रमुख रेखा है, जिसका क्या नाम है, इसका नाम है 66.5 डिग्री। इसको कहते हैं आर्कटिक विर्त। आर्कटिक विर्त है, ये क्या है, नॉर्थ साइड है, इसलिए नॉर्थ कर दिए। और दक्षिणी गोलार्ध में भी एक है आपको 66.5 डिग्री, 66.5, इसको कहा जाता है अंटार्कटिक विर्त। विर्त कहा जाता है। ये साउथ है, इसीलिए साउथ हम लोग लिख दिए हैं। तो चूंकि क्या है, सूर्य की किरणें कर्क रेखा और ये जो भूमध्य रेखा और मकर रेखा, इसके बीच में साल भर में क्या है, लंबवत किरणें पड़ती है। इसके ऊपर इधर उत्तरी गोलार्ध या इसके ऊपर कभी भी सूर्य की किरणें क्या है, लंबवत नहीं पड़ती है, हमेशा क्या पड़ती है, तिरछी पड़ती है। तो भूमध्य रेखा पर क्या है, कौन सा डेट है, एक दो डेट है। एक आपको है 23 सितंबर, 23 सितंबर, और दूसरा आपका है 21 मार्च को। सूर्य की किरणें विषुवत विर्त पर लंबवत पड़ती है। इसका मतलब ये निकल के आता है कि उत्तरी ध्रुव यानी कि उत्तरी गोलार्ध और दक्षिणी गोलार्ध में क्या है, दिन और रात बराबर होती है। दूसरा, एक सूर्य की किरणें जो है आपको कर्क रेखा पर दिखाई देती है। ये 21 जून को कर्क रेखा पर सूर्य की किरणें लंबवत पड़ती है। इसका मतलब ये निकल के आता है, जो भूमध्य रेखा आप लोग ये देख रहे हैं, इस रेखा से नीचे कहने का मतलब दक्षिणी गोलार्ध पर
ठंडक का महीना होगा और उत्तरी गोलार्ध पर गर्मी का महीना। दूसरी और एक जो है सूर्य की स्थिति को हम लोग समझेंगे। यहां पर आपका जो है मकर रेखा, 22 दिसंबर को मकर रेखा पर सूर्य की किरणें लंबवत पड़ती है। इसका मतलब क्या निकल के आता है? ये जो भूमध्य रेखा है उसके उत्तर यानी कि उत्तरी गोलार्ध पर यहां पर ठंडक का महीना होगा और जो दक्षिणी गोलार्ध है यहां पर गर्मी का महीना होगा। तो ये हम लोग सूर्य की स्थिति को यहां पर हम लोग समझे। अभी हम लोग देखेंगे देशांतर। देशांतर जिसको क्या कहा जाता है? लॉन्गिट्यूड। लॉन्गिट्यूड कहा जाता है। लॉन्ग लॉन्ग रेखाएं जिसको कहते हैं, इसको क्या बोलते हैं? लॉन्गिट्यूड लाइन कहते हैं, रेखा कहते हैं। तो ये कहां से शुरू होती है? ये उत्तरी ध्रुव से शुरू होती है और कहां जाके खत्म हो जाती है? ये दक्षिणी ध्रुव में इस प्रकार से ये खत्म हो जाती है। जैसे यहां पर इस प्रकार से देखिए, यहां से शुरू हो गई है और यहां जाके खत्म हो जा रही है। इसको देशांतर कहा जाता है। तो ये क्या है? पूर्ण वृत्त नहीं है। एक बिंदु उत्तरी ध्रुव से दक्षिणी ध्रुव तक में ये जाके मिल जाती है, मतलब खत्म हो जाती है। इसका मतलब है इसकी जो दूरी है, दो देशांतरों के मध्य की दूरी जो है कभी भी क्या है? बराबर नहीं रहती है। और सबसे जो अधिक दूरी उसका कहां रहा जाता है? आप देखेंगे विषुवत वृत्त के पास देशांतरों के बीच की दूरी मैक्सिमम रहेगा, सबसे अधिक रहेगा। जैसे जैसे हम ध्रुवों की तरफ बढ़ेंगे उसकी दूरी धीरे धीरे कम होती जाएंगे। जैसे कि आर्कटिक वृत्त से जब आगे जाएंगे तो कम हो जाएंगे, एक समय में क्या है एक मिल जाएगा जाकर यहाँ पर। इसी प्रकार से इधर भी जाके जैसे जैसे उत्तरी ध्रुव की तरफ जाएंगे इसकी जो है एक बिंदु पर जाके मिल जाएगी। कहने का मतलब ये कभी भी क्या है? अलग अलग क्षेत्र में उसकी जो डिस्टेंस है, दूरी है, ये बराबर नहीं रहती है। तो आज के क्लास में हम लोग बस इतना ही। तो मिलते हैं बेहतर क्लास में, तब तक आप लोग मस्त रहिए, स्वस्थ रहिए, एंजॉय करते रहिए। थैंक्स एंड हैव अ नाइस डे।